एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि एक तरफ नफरत की बाजार की बात किया जा रहा है और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान की बात की जा रही है। तो बड़ा दिलचस्प नज़ारे हैं, दोनों तरफ से है। एक बात तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी का बयान पूरा सुर्खियां जरूर बना हुआ है और जिस बयान को लेकर उन्होंने जिस नैरेटिव को कसने की कोशिश किया, चर्चा था संविधान के मामले को लेकर। जिस तरह से चर्चा छिड़ा हुआ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कुछ होता हुआ दिखा, वो कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने संविधान की चर्चा पर जो बात कही, वो सुर्खियां इसलिए भी बन गई कि राहुल गांधी का जो अंदाज था, जो कॉन्फिडेंट था, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जरूर गई। और जिस अंदाज में राहुल गांधी कहते हुए नजर आ गए, वो आप सुन लीजिए, वीडियो में देख लीजिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से द्रोणाचार्य और एकलव्य को लेकर जो बात नैरेटिव के साथ कसते हुए नजर आए, वो तमाम चीजों को एकलव्य और द्रोणाचार्य के अंगूठे से जोड़ते हुए नजर आए। बड़े दिलचस्प नजारे हैं, वीडियो में आप देख लीजिए। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। स्पीकर साहब, आई डिस्क्राइब in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India, and on this side are the defenders of the idea of the Constitution, and from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. आप स्पीकर को You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है,
मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने, और आप देख लीजिए कि नफरत के बाजार को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदाज में जरूर से जरूर इसको कसने के काम किया है। मैं बात कर रहा था झारखंड में निशिकांत दुबे को लेकर, क्योंकि जिस तरह से निशिकांत दुबे बिहार से आकर झारखंड के एक लोकसभा गोड्डा से लगातार सांसद बनते हुए नजर आ रहे हैं, और वो अपने ही लोगों यानी झारखंड के ही मूलवासी और आदिवासियों के लिए उनके मन में किस तरह से क्या शब्द है, किस तरह से सोच रखते हैं, आप वीडियो में देख लीजिए। विधानसभा में तो बहुत विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लोकसभा में भी पारित करिए, 9वीं अनुसूची में डालिए। 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा 9वीं अनुसूची में वो जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कौन केस लड़ने के लिए जाएगा? और 9वीं अनुसूची में यदि कोई चीज डालना होगा तो यदि झारखंड का डालना होगा तो फिर बिहार का भी डालना होगा, फिर बंगाल का भी डालना होगा, फिर उत्तर प्रदेश का भी डालना होगा, तमिलनाडु का भी डालना होगा। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और आईएसआई मैं कह रहा हूं कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। दूसरा बात सवाल ये है कि देवघर का आदमी क्या करेगा? उसके पास तो 32 का खतियान ही नहीं है। मधुपुर का आदमी क्या करेगा? उसके पास 32 का खतियान नहीं है। सारठ, पालोजोरी, जामताड़ा का आदमी क्या करेगा? धनबाद का आदमी क्या करेगा? बोकारो का आदमी क्या करेगा? कोल्हान का आदमी क्या करेगा? 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। और समझते चले जाइए कि किस तरह से नफरत की बाजार और मोहब्बत की दुकान की बात भारत में एक किस तरह से चलते चली जा रही है। क्योंकि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने कहा, जब वो झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों का जो 1932 खतियान का समर्थक है, उनको आईएसआईएस और दूसरे आतंकियों के साथ में उसकी तुलना कर दिए, तो अब कहिएगा क्या? आप विरोध करते करते कहां चले गए? सबसे और समझते चले जाए कि किसान किस तरह से दिल्ली में जब आंदोलन करते हुए नजर आए तो किसान को किस तरह से कहा गया कि इन लोगों में आतंकियों का कुछ समावेश हो गया है, सब कुछ होता हुआ दिखा। और एक बार फिर किसान आंदोलन करने के लिए, कूच करने के लिए दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन फिर किसानों को रोका गया। पहली बार कहा गया था कि किसान ट्रॉली और ट्रैक्टर के मार्फत आना चाहता है, इस बार तो बिना ट्रॉली बिना ट्रैक्टर का वो घुसना चाहते हैं, अपनी बात को सरकार के पास रखना चाहते हैं। तो समस्या क्या है? लेकिन समस्या तो ये है कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा दिलचस्प नजारा है, देख लीजिए निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर क्या कहा। तो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं नफरत के बाजार और मोहब्बत की दुकान के बीच। जब संविधान को लेकर चर्चा छिड़ जाए
तो बड़ी दिलचस्प नज़ारे इसलिए भी हैं कि बहुत सालों के बाद संविधान पर चर्चा हो रहा है, और इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि याद कर लीजिए पिछले लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरह से इस बात को कहते हुए नजर आए कि संविधान खतरे में है, और 400 पार नारा जो कसे जा रहे थे वो पूरी अधूरे जरूर हो गई। 400 पार किया, बहुमत के 272 के आंकड़े भी अछूते नजर आए तो समझा जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठ गया। और सब कुछ होता हुआ दिखा इस संविधान को लेकर, जिस बात को रखने में इंडिया गठबंधन कामयाब होते हुए दिखे, और यह पूछा जाने लगा कि 400 सीट चाहिए क्यों? क्या 303 में जो बात होनी चाहिए थी वह नहीं होने वाली है? 400 सीट सिर्फ इसलिए चाहिए कि ये संविधान में संशोधन चाहते हैं। और जिस तरह राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में दोनों चीजों को, यानी मनुस्मृति और संविधान दोनों को लेकर आए, और वह कहते नजर आए वर्तमान की जो सरकार है वो मनुस्मृति से चलाना चाहती है, जबकि देश संविधान से के साथ जुड़ा हुआ है और देश के लोगों को संविधान पर अटूट विश्वास है। ये तमाम जो बगिया है, ये तमाम तरह की भाषा है, तमाम तरह के संप्रदाय है, ये तमाम लोगों को जोड़ने में कामयाबी अगर कोई हासिल करता है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो हमारा संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए भी है कि उसमें मानवता झलकता है। जिस तरह कानून झलकता है, मानवता झलकता है। जिस तरह से ये अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का काम करती है, महिलाओं के लिए विशेष अधिकार की बात करते हुए नजर आती है, तो सब कुछ तो हमारा संविधान जरूर दे दिया। तो कहा जा सकता है कि नफरत के बाजार और मोहब्बत की दुकान के माने यही है। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे विनम्र निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।